वेलकम टू आवर चैप्टर सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम लोग 9th क्लास की बुक बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया गया है और किस तरीके की फन की बात की गई है। कौन लोग थे? दे हैड मतलब पुराने से लोग थे जिनके पास ये फन यानी हंसी मजाक खुशियां हुआ करती थी। तो ये फन किसका है, किसके फन की इसमें बात की गई है और ये फन किससे रिलेटेड है? दे हैड कौन है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस स्टोरी को पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या बात की गई है और किस तरीके की ये स्टोरी है ना। तो साथ में पढ़ते हैं। देखो, बिफोर यू रीड हम ये पढ़ लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। तो देखिए, अभी हम जैसे पढ़ रहे होते हैं तो हमारे हाथ में बुक्स होती हैं, ठीक है, हम बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं, हमारे पास टीचर्स होते हैं। लेकिन ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं ये किस तरीके की स्टोरी है? ये एक फ्यूचर में सेट की गई स्टोरी है, यानी आज के समय की ये स्टोरी नहीं है। ये भविष्य में जो आने वाला समय है उसको जो हमारा राइटर है वो लिख के गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। जब क्या होंगी? When books and schools, यानी आज हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, फ्रेंड से मिलते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, टीचर से डिस्कशन करते हैं और टीचर्स हमारा क्या एक मेंटोर की तरह ख्याल रखते हैं, एक फैसिलिटेटर की तरह हमें हर तरीके से हेल्प करते हैं। लेकिन जो आगे अपकमिंग जनरेशन होगी यानी हमारी जो फ्यूचर होगा उसमें बुक्स एंड स्कूल्स जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। एग्जिस्ट मीन्स ये होंगे ही नहीं। अगर ये नहीं होंगे, स्कूल्स नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगे, तो चिल्ड्रन क्या पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, बट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे से। वो डिफरेंट वे और जो तरीका है वो क्या है? हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी? कैसे पढ़ेंगे वो बिना बुक्स के, बिना ही टीचर्स के? तो देखो, अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं और आप लोग अभी जब यहाँ पर स्क्रीन पर देखकर पढ़ रहे हैं तो इस समय आप विदाउट बुक कर रहे हैं, है ना। तो ये स्क्रीन के थ्रू आपकी यानी डिजिटल स्टडी जो होगी वो बिना ही बुक्स की होगी, लेकिन टीचर्स के बिना भी। तो वो कैसी स्टडी होगी? ये डायग्राम्स के थ्रू हम देख सकते हैं। ये देखो, ये एक बॉय है और ये क्या कर रहा है? ये लर्निंग कर रहा है। कैसी लर्निंग कर रहा है? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी ये कंप्यूटर डेस्कटॉप पे बैठकर पढ़ रहा है, जैसे कि आप लोग भी अभी मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे ना। तो ऐसे ही ये जो बॉय है ये भी क्या कर रहा है? ये भी लर्निंग कर रहा है यानी स्टडी कर रहा है, बट किसके थ्रू? कंप्यूटर्स के थ्रू। वर्चुअल क्लासरूम, तब कैसे क्लासरूम होंगे इन फ्यूचर? वर्चुअल क्लासरूम होंगे घर पर ही, यानी ये देखो रोबोट वहां से बैठे हुए हैं, ये टीचर बन के बैठेंगे और ये इंडिकेट करेंगे स्टूडेंट्स को, फ्यूचर जनरेशन को, है ना। आप जैसे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ये देखो, ये रोबोट बना हुआ है। ऐसे रोबोटिक जो है वो स्कूल्स होंगे, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर कैसे होंगे? रोबोटिक होंगे, ठीक है। मूविंग ई टेक्स्ट, यानी मूव करता हुआ ई टेक्स्ट, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो देखो स्क्रॉल कर रही हूँ, तो ये क्या है? एक मूविंग ई टेक्स्ट है, यानी आप जो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। आपका जो टेक्स्ट है वो मूव कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है ना। तो इस तरीके के जो आपके स्कूल होंगे इन फ्यूचर देखने के लिए मिलेंगे। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. तो आपको पेयर बनाना है, यानी 2, 3, 4 बच्चे बैठ जाओ आपस में। उसमें क्या करना है आपको? 3 चीजें, ठीक है। 3 बातें अपने स्कूल के बारे में ऐसी लिखनी है, लाइक बेस्ट, जो आप बहुत पसंद करते हैं, अबाउट योर स्कूल, एंड 3 things about your school that you would like to change। और 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि नहीं कुछ और चेंज हो तो मजा आए, तो अच्छा लगे हमें, तो राइट देम डाउन। आपको उसे नोटबुक में लिखना है ना। जैसे पर्सनली मैं अपना बोलूं तो मुझे स्कूल में क्या अच्छा लगता है? फ्रेंड्स मिलते हैं, हम वहां पर बातें करते हुए स्टडी करते हैं, हम टीचर से तुरंत के तुरंत कुछ भी सॉल्यूशन पूछते हैं तो वो टीचर अकॉर्डिंग टू
ठीक है, यानी हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमको जानते हुए वो हमको आंसर प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन क्या ये रोबोट्स जो हैं, ये रोबोट्स उस तरीके के आंसर दे पाएंगे कि ये ह्यूमंस को समझते हुए, उनके इमोशंस को समझते हुए उनको गाइड कर पाएंगे? तो ऐसा पॉसिबल है क्या? रोबोट्स ह्यूमन की जगह ले पाएंगे? तो वही चीज है, सबसे ज्यादा पसंद जो चीजें हैं वो इस तरीके की हैं। हमें भी, सबको, जनरली लोगों को फ्रेंड सर्कल, टीचर्स के साथ डिस्कशन करना, मस्ती मजाक करके पढ़ना, जो कि शायद एक रोबोट के साथ पॉसिबल ना हो, है ना। तो ये 3 चीजें हैं, और 3 चीजें ऐसी भी लिखनी है जो आप अपने स्कूल के बारे में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन? हाँ, पढ़ते हैं ना हम लोग, अभी भी कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हमने पढ़े हैं वर्ड, है ना। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप इमेजिन करते हैं, आज तो जैसे आपके पास बुक्स भी हैं, बैग्स भी हैं, स्कूल्स भी जाते हैं, तो लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जितनी भी बुक्स होंगी वो सिर्फ स्क्रीन पर होंगी, कंप्यूटर्स पर ही बुक्स अवेलेबल होंगी, यानी ऑन पेपर बुक होंगी ही नहीं। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई बुक प्रिंटेड होगी ही नहीं, पेपर वाली जो बुक्स हैं वो हमारे पास नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? आपको क्या लगता है कि जो पेपर वाली बुक है वो बेटर है, या फिर जो कंप्यूटर और डिजिटल बुक आएंगी, ई बुक्स आएंगी, वो ज्यादा बेटर है? तो होप सो दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं, है ना। जैसे प्रिंटेड बुक्स हम पढ़ते हैं तो हम लॉन्ग लास्टिंग उन्हें पढ़ सकते हैं, हमारी आईज में इरिटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम डिजिटल बुक पढ़ते हैं तो हमें आई इरिटेशन भी होते हैं, है ना, और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन हम जो फिजिकल बुक है, पेपर बुक है, उन्हें बहुत ज्यादा कैरी नहीं कर सकते। लेकिन जो ई बुक्स हैं, डिजिटल बुक्स हैं, मिलियंस बुक्स जो है छोटी सी जगह अपने छोटे से मोबाइल में कैरी कर सकते हैं, और हम जहां चाहे वहां उन्हें पढ़ सकते हैं, है ना। तो दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। देखो, दिस स्टोरी इज अबाउट 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." ठीक है, मार्गी जो है उसने क्या किया, वो अपनी डायरी मेंटेन कर रही है, तो डायरी में उसने क्या लिखा, अपने कितनी डेट डाली, 17 मई 2157। अभी हम 2025 में जी रहे हैं, यानी अभी से भी 100+ ईयर्स अगो की बात हो रही है ना, 2157 की बात हो रही है। तब उसने क्या लिखा, शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। यानी अगर हम बात करें तो ये बहुत आगे, यानी हमारे जो जनरेशन है, कम से कम 4th जनरेशन अगो, यानी 4th जनरेशन और आगे आने वाली होगी, उस समय की 3rd 4th जनरेशन की ये बात होगी, है ना, अपकमिंग जनरेशन की। तो तब की बात क्या बोल रही है कि मार्गी जो है उसने क्या लिखा, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी को क्या मिली, रियल बुक मिली। टॉमी कौन है, एक नेबरहुड उसका फ्रेंड है, तो उसे रियल बुक कौन सी है, वही बुक जिसे आज हम ऑन पेपर पढ़ते हैं ना। तो वो बुक उन बच्चों ने पहले नहीं देखी थी, तो वो रियल बुक टॉमी को मिली, और जो मार्गी ने उस समय पहली बार देखी थी, ठीक है। तो ये उसने अपनी किसमें, डायरी एंट्री में मेंशन किया। It has a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy. ठीक है, अब ये काफी ऑब्वियस ही बात है, उस समय ये रियल बुक होती तो मार्गी और टॉमी उनके बारे में जानते हैं ना। टॉमी थोड़ा बहुत जानता भी था, बट मार्गी स्टिल डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दोज बुक। ठीक है, वो इन बुक्स के बारे में, रियल बुक्स के बारे में मार्गी तो कुछ नहीं जानती थी, है ना। तो ये बहुत ओल्ड बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गीज के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने वंस, एक बार, सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, एक बार बताया कि जब वो बहुत एक छोटे लड़के थे, छोटे बॉय थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, है ना, तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर ने उनके क्या बताया, ठीक है, उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने मार्गी को बताया, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि आज तो जैसे स्टोरीज प्रिंट नहीं होती हैं पेपर पे, लेकिन उनके टाइम पे ये जो स्टोरीज थी ये किस में प्रिंट होती थी, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, ये पेपर पे होती थी, है ना।
They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. यानी अब क्या हुआ, मार्गी को ये किसने बताया था कि ऐसी बुक्स होती हैं, प्रिंटेड बुक्स होती हैं? ग्रैंडफादर ने, और ग्रैंडफादर को भी उनके ग्रैंडफादर ने बताया था, है ना। तो वो कितनी 3 4 5 जनरेशन पहले की बात करें मार्गी एंड टॉमी। तो अब वो क्या देख रहे हैं, वो बुक के पेजेस कैसे, दे टर्न द पेजेस, पेजेस को टर्न करना पड़ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और हमारे जो ये टेक्स्ट है ये मूव होते हैं, लेकिन जो बुक हम पढ़ते हैं तो बुक में क्या करते हैं, पेजेस को हमको चेंज करना पड़ता है ना, बदलना पड़ता है, तब अगला पेज आता है ना हाथ से। तो फिजिकल जो टच है वो पेजेस के साथ हमारा होता है। तो दे टर्न द पेजेस, जब पेजेस को टर्न कर रहे हैं, विच वर येलो, जो कैसे हैं, येलो हो चुके हैं। काफी पुरानी बुक अगर किसी के घर में पड़ी हो और आप लोगों ने भी शायद देखी होगी, तो उसके पेजेस थोड़े से येलो और क्रिंकली, क्रिंकली मतलब श्रिंक्ड हो जाने, कई बार फोल्ड्स आ जाते हैं। काफी टाइम तक जो बुक्स रखी रहती हैं तो उनमें फोल्ड्स और लाइंस आ जाती हैं और वो पीली सी पड़ जाती हैं। And it was awfully funny to read words that stood still. अब ये मार्गी के लिए बहुत फनी था कि जो वर्ड्स वो पढ़ रही थी वो स्टिल मतलब हिल नहीं रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे। जैसे हम की स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं तो ये हमारे वर्ड्स ये देखिए मूव किए ना, लेकिन जब बुक पे पढ़ते हैं तो क्या वो वर्ड्स मूव करते हैं, वो एक जगह रहते हैं ना, जब तक हम पेज चेंज नहीं करें। उसके लिए बड़ा फनी था कि देखो किस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो स्टिल हैं, यानी एक जगह पर है, मूव नहीं कर रहे, मूविंग द वे they were supposed to on a screen, जैसा कि वो सपोज करते थे स्क्रीन के ऊपर। यू नो स्क्रीन पे क्या होता है, वर्ड्स मूव करते हैं, हम जैसे स्क्रॉल करते जाते हैं हमारी स्लाइड्स बढ़ती जाती है और वर्ड्स जो है मूव करते हुए दिखाई देते हैं, बट बुक्स के अंदर वो स्टिल होते हैं, एक जगह होते हैं। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो अभी क्या हो रहा है, जब वो पीछे का पेज चेंज करते हैं, टर्न बैक मतलब पीछे वाला पेज, तो देखते हैं कि सेम वर्ड्स ही लिखे हैं, उनमें कुछ भी चेंज नहीं है। जैसा कि वो पहले रीड करके आए वही चीज वहां पर उन्हें दोबारा देखने के लिए मिलती है। देयर इज नो चेंज। ठीक है, तो ये यहां तक हमने समझ लिया कि ये मतलब थोड़ा सा अजीब ऐसे सेंस में बोलना है ना। तो सेड टॉमी, ऐसे किसने बोला, टॉमी ने। व्हाट अ वेस्ट, कितना यूजलेस है ये, वेस्ट मतलब यूजलेस, अननेसेसरी, बेकार, है ना। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। अब टॉमी यहाँ पे क्या बता रहा है कि देखो कितना वेस्ट है, एक बुक पढ़ी तो उसमें कितना थोड़ा सा नॉलेज होगा और वो बुक हमें पढ़ने के बाद क्या हुई, यूजलेस होगी, उसको हमें थ्रो करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है ना। यू जस्ट थ्रो इट अवे, हमें उसको पढ़ने के बाद क्या करना पड़ता है, आई गेस ऐसा लगता है कि उसको थ्रो कर देते हैं। लेकिन हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, इसमें तो मिलियंस बुक्स पढ़ी है, कितनी सारी बुक्स पढ़ी हैं ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और हम इससे भी ज्यादा कई अधिक हम अच्छी अच्छी बुक्स इसमें स्टोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी हमें टेलीविजन स्क्रीन तो हम नहीं फेंकते थे कि एक बार हमने एक बुक पढ़ ली अब हम मोबाइल चेंज कर देंगे दूसरा ले आएंगे, या कंप्यूटर। तो टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर ये स्क्रीन सेम रहती है क्योंकि ये इनके अंदर कैपेसिटी होती है मिलियन बुक्स, बहुत सारी बुक्स कैरी करने की, लाखों करोड़ों बुक्स हम छोटी सी इसमें स्टोर कर सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और इसे मैं थ्रो भी नहीं करता, यानी मैं इसे फेंकता भी नहीं हूँ, हटाता भी नहीं हूँ। मेरी एक ही टेलीविजन स्क्रीन जो है मिलियंस बुक को कैरी करती। सेम विद माइन, अब मार्गी कहती है हाँ मेरे साथ भी है ये, सैड मार्गी। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब मार्गी जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड है और टॉमी जो है वो उससे बड़ा है, ही वॉज 13। ठीक है, वो 13 ईयर्स का है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मार्गी से कितना 2 साल बड़ा है। तो 2 साल बड़े होने की वजह से टॉमी ने ज्यादा स्क्रीन पढ़ी है, ज्यादा टेली बुक्स पढ़ी है ना, मार्गी ने उतनी नहीं पढ़ी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्गी काफी क्यूरियस है इस बुक के बारे में जानने के बारे में। कौन सी बुक, जो प्रिंटेड बुक है, उनके हाथ में रियल बुक है, कि तुमने ये बुक कहाँ तुम्हें से मिली है ना। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो अभी जो
टॉमी है वो आंसर करता है, क्योंकि ये बुक किसकी है, टॉमी की, टॉमी को मिली। तो वो होता है मेरे घर में। और कैसे बोल रहा है, वो रीडिंग करने में बिजी है, उसने मार्गी को नोटिस नहीं किया, उसकी तरफ देखा नहीं, ऐसे ही बोल दिया इन द एटिक। एटिक पे पड़ी हुई, एटिक क्या है, जो छत के ऊपर जगह पड़ी होती है, खाली स्पेस, ठीक है, उसको हम एटिक बोलते हैं। देखो यहाँ पर आपको ग्लॉसरी वर्ड में भी दिया है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, जो रूफ के ऊपर यानी छत पर के नीचे जो एक ऐसा अटायर सा रहता है ना, एटिक, उसको बोलते हैं। यूज जैसे उसे स्टोर रूम के तरीके से कई लोग यूज किया करते हैं ना। गांव में देखा होगा जहाँ जीनों की साइड में से टीन शेड टाइप का पड़ा रहता है, तो उसे एज ए स्टोर रूम यूज किया जाता है ना। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है। अब मार्गी बहुत क्यूरियस है कि ये बुक है भी, लिखी भी है, तो किस टॉपिक पे लिखी, क्या रीजन है इसे लिखने का। तो टॉमी रिप्लाई क्या करता है, स्कूल। किसके ऊपर लिखी है, स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, what's there to write about school? I hate school. मार्गी क्या बोलती है, स्कूल, स्कूल के बारे में कौन लिखता है। What's there to, उसके बारे में लिखने के लिए क्या है कि स्कूल के बारे में लिखना है। I hate school। और मार्गी जो है स्कूल बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी, उसे बहुत अच्छे नहीं लगते थे, है ना। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। और वो हेट क्यों करती थी, हेटेड मतलब अच्छा नहीं लगना, उसको पसंद नहीं थे स्कूल, है ना। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन पहले तो वो हेट करती थी, लेकिन अब वो जितनी बड़ी होती जा रही थी उसे उतनी ज्यादा स्कूल से नफरत होती जा रही थी, वो उतना ज्यादा स्कूल को डिसलाइक करती थी, है ना। और डिसलाइक करने का रीजन क्या था, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। ठीक है, अभी क्या हो रहा था उसके साथ कि उसका जो मैकेनिकल टीचर, क्योंकि अब वहां पर ह्यूमन टीचर्स नहीं है, उनका टीचर कौन है, मैकेनिकल टीचर है। अब मैकेनिकल टीचर जो है वो ह्यूमंस की तरह उसके अंदर इमोशंस नहीं होते, वो चीजों को उतनी जल्दी कैप्चर नहीं, उसे जैसा फंक्शन करने के लिए बोल दिया वो वैसा ही फंक्शन करेगा। तो वो उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था, किसके, ज्योग्राफी के। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वो उसमें पुअर एंड पुअर करती जा रही थी, खराब करती जा रही थी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा था। ये कब तक चला, जब तक उसकी मदर ने, हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, उसके माँ ने उसके जो सर था उसको एकदम ऐसे दुखी होकर ऐसे हेड को शेकन किया, है ना। शेकन करा मतलब हिलाना, ऐसे स्कॉर्नफुली, बहुत सोचते हुए कि अरे अब तो ये बहुत ज्यादा। तो क्या किया, उसका जो मैकेनिकल टीचर था उन्होंने सोचा कि शायद इस टीचर में कहीं कोई फंक्शन में तो प्रॉब्लम है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, उसको भेज दिया ना, उसको देखने के लिए बोला। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, ये मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट को ठीक करने, फिक्स करने के लिए आया है ना, उसके लिए काउंटी इंस्पेक्टर वर्ड यूज किया गया है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, कैसा दिखता है, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है किसका, काउंटी इंस्पेक्टर का। वो राउंड है एंड लिटिल मैन है, छोटी सी कद का है, विद अ रेड फेस, उसका फेस कैसा है, रेड फेस है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, उसके हाथ में क्या है, टूल्स का और डायल्स एंड वायर्स का बॉक्स है, क्योंकि उसे क्या है, मैकेनिकल टीचर को फिक्स कर रहा था, है ना। अब ये ह्यूमन टीचर नहीं है, ठीक, वो किसी ह्यूमन टीचर को फिक्स करने आया, वो एक रोबोट को फिक्स करने आया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, काउंटी इंस्पेक्टर किसको फिक्स करने आया यहाँ पे, मैकेनिकल टीचर। He smiled at Margie and gave her an apple। उसने स्माइल के साथ क्या किया, मार्गी को एक एप्पल दिया खाने के लिए। Then took the teacher apart। फिर वो टीचर को क्या करने लगा, उसको देखने लगा, उसको थोड़ा सा खोलने लगा, ओपन करने लगा, ठीक है। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। ठीक है, तभी क्या हुआ, मार्गी ने क्या होप किया, he would not know how to put it, कि कैसे इसे ठीक किया जाए, ये इंस्पेक्टर जो है इसे ठीक नहीं कर पाए। एंड जैसे क्या हुआ था, एक बार टॉमी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था वो काउंटी इंस्पेक्टर ठीक नहीं था, 1 महीने के लिए वो टीचर चला गया था। मार्गी भी ऐसी होप करने लगी थी, उसे भी लगा कि अच्छा हो ये टीचर भी फिक्स नहीं हो और ये जो है ये मेरे पास से चला जाए, कुछ दिन मैं रिलैक्स रहूं। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो जानता था कि उसे कैसे फिक्स किया जाएगा। और लगभग 1 घंटे के बाद
देयर इट वाज अगेन, थोड़ी देर बाद लार्ज और ब्लैक और अगली सी स्क्रीन, जो स्क्रीन है वो विजिबल हुई विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जो जहां पर फिर से सारे लेसन्स जो हैं वो दिखाई देने लगे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसमें क्वेश्चंस फिर से पूछे जाने लगे। दैट वाजंट सो बैड, जो कि अब उतने बुरे उतने खराब नहीं थे, यानी पहले जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो मार्गी की एज से ज्यादा था, क्योंकि वो एक मैकेनिकल टीचर था। तो जैसे ह्यूमन टीचर तो जानते हैं भाई किस बच्चे का पोटेंशियल क्या है, तो वो उस बच्चे के अकॉर्डिंग उनको टेस्ट देते हैं, उस बच्चे के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाते हैं। लेकिन मैकेनिकल टीचर क्या होते हैं, उनको जैसा ही कमांड दे दिया जाता है वो उस हिसाब से फंक्शन करते हैं ना। तो ऐसा ही मार्गी के साथ हुआ कि उसका जो ये मैकेनिकल टीचर था उसकी फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिससे वो उसके लेवल से ऊपर के टेस्ट दिए जाए। जैसे सपोज टू बी अभी आप 9th के स्टूडेंट है और आपको मैं 11th क्लास का अगर मैथ या साइंस पढ़ाने लगूं, ऑब्वियस सी बात है आपकी एज से वो ज्यादा होगा और आपको उसे टैकल करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको उसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा ही मार्गी के साथ हो रहा था। द पार्ट मार्गी हेटेड, ठीक है। अब क्या बात थी, मार्गी क्यों हेट करती थी? मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। यानी क्या होता था, जो स्लॉट उसे दिए जाते थे, होमवर्क जो उसे दिया जाता था करने के लिए, वो टेस्ट पेपर पे वो जो करती थी, ठीक है, वो उसे किसमें लिखने होते थे, वो लिखने होते थे पंच कोड में। ये पंच कोड उसने कब सीखे थे? शी लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की थी तभी उसने ये पंच कोड लर्न कर लिए थे, सीख लिए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे ह्यूमन टीचर्स को आप एग्जाम लिखते हो तो आपका रिजल्ट आने में टाइम लगता है ना, क्योंकि इंसानों को भाई चेक करने में टाइम लगता है, बट मैकेनिकल टीचर में जैसे ही उसने स्लॉट पुट किया थोड़ी सी देर में उसका रिजल्ट आ जाता था, है ना। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's hair। अब इंस्पेक्टर ने अच्छी स्माइल की और उसने जैसे ही फिनिश कर लिया, यानी इसका जो टीचर था उसे फिक्स कर दिया। मार्गी का हेड जो है पैटेड करना, पैटेड मतलब थपथपाना, प्यार से, लाड दुलार से, बच्चों के जैसे सर पे ऐसे हाथ फेर देते ना, हो तरीके से प्यार। He said to her mother, उसने बताया किसको? मार्गी की मदर को। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये मार्गी का फॉल्ट नहीं है। लिटिल गर्ल कौन है यहाँ पे? मार्गी। ये उसकी मिस्टेक नहीं है। मिसेस जोन्स का कौन है यहाँ पर? मार्गीज मदर। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, क्योंकि ज्योग्राफी सेक्टर जो था इस मैकेनिकल टीचर का वो टू क्विक, ज्यादा ही फास्ट हो गया था, यानी इसकी एज इसके लेवल से ज्यादा लेवल के उसने क्वेश्चंस पुट किए थे। Those things happen sometimes, ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार। I have slowed it up to an average 10 years level। अब मैंने इसे 10 year लेवल पर रख दिया है, यानी ये मार्गी की एज के हिसाब से इसे स्लो कर दिया है। ये इतना फास्ट नहीं क्वेश्चन पूछेगा और आंसर देगा, है ना, तो मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। Geared means adjusted to a particular standard, यानी उसके लेवल पर लाकर मैंने उसे सेट कर दिया है ना, एडजस्ट कर दिया है। तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटर्न मार्गीज हेड अगेन, ठीक है। तो अगर हम देखें तो उसकी प्रोग्रेस जो थी वो क्वाइट सेटिस्फैक्टरी थी, क्योंकि अपनी एज से ज्यादा की लेवल का वो सॉल्व कर रही थी, तो उस हिसाब से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है। एंड फिर से उसने पैटेड किया, मार्गी के हेड को उसने फिर से थपथपाया, ठीक है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड दिस टाइम, मार्गी डिसअपॉइंटेड हुई, यानी उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसी खुशी नहीं मिली कि उसका इंस्पेक्टर जो था वो काउंटी इंस्पेक्टर आकर के उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक कर गया, है ना। शी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, यानी उसे क्या लगा था कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये उसके टीचर को ले जाएगा अपने साथ, ऑल टुगेदर, है ना, अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे for nearly a month because the history sector had blanked out completely। एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जो टीचर था, अभी मैंने आपको बताया भी था ना, क्या हुआ था, टॉमी का टीचर 1 महीने के लिए लेके थे काउंटी इंस्पेक्टर। क्यों? क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था, ठीक है। तो इसलिए मार्गी ने भी सोचा कि शायद उसका भी जो मैकेनिकल टीचर है इसे
काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ले जाए तो वो कुछ दिन रिलैक्स फील करेगी। जैसे हम लोगों को लगता है थोड़ा सा कभी जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, चलिए आज तो हम एंजॉय करेंगे, हमारी स्कूल की छुट्टी है, हमें होमवर्क भी मिला। तो इस तरीके से मार्गी भी जो थी, ऑफ कोर्स वो भी एक लिटिल गर्ल है, तो वो सोच रही थी कि चलो मैं भी कुछ टाइम रिलैक्स फील करूंगी, ये काउंटी इंस्पेक्टर मेरे टीचर को ले जाता है अगर तो। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? आखिर कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? स्कूल की कोई टॉपिक है कि स्कूल के ऊपर लिख दिया? तो वो ये सोच रही थी कि क्यों लिखेगा कोई भी। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आई। अब टॉमी जो था थोड़ा बड़ा तो था ही, तो उससे सुपीरियर आईज यानी उससे बड़ी, एकदम सीरियस अंदाज में थोड़ा सा उस तरीके से लुक दिया। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अब वो कैसे बोलता है कि अरे ये हमारी टाइप की स्कूल नहीं है, ये कमरे में बंद बंद से बोरिंग से मैकेनिकल टीचर बैठा है, उस तरीके की स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये अलग तरीके की स्कूल है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये तो वो अलग तरीके के स्कूल थे जो 100 से 100 साल पहले की बात है। ये दूसरे तरीके के स्कूल है, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल की बात है इस बुक के अंदर। ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली मतलब सुपीरियर वे में, थोड़ा समझाते हुए अंदाज में वो क्या बोलता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, कई सेंचुरीज पहले की बात, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो की बात है, उससे भी पहले की बात। मार्गी वॉज हर्ट। अब मार्गी को थोड़ा सा हर्ट फील हुआ, यानी वो थोड़ा सा सैड हुए। वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago। तो मुझे नहीं पता कि उस समय कैसे स्कूल होते थे, किस तरीके के स्कूल थे उस समय की बात है। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher। तो फिर उसने जब बुक पढ़ी, ठीक है, और उसने क्या जाना, उसने बताया कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन उस समय क्या थे, they had a teacher, उनके पास टीचर हुआ करते थे, है ना। they had a teacher, it was a man। अब ये जो मार्गी है ये, ठीक है, ये क्या हो रही है, बहुत सरप्राइज हो रही है। क्यों? कि इनके पास ये जो बच्चे बैठे हैं इनके पास टीचर है, और ये टीचर कैसा है, एक मैन, यानी मैन से मतलब है ह्यूमन। तो ह्यूमन टीचर्स होते थे, हमारे पास तो नहीं है, हम तो ये मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, हमें ये रोबोट पढ़ाता है। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man। ये रेगुलर टीचर नहीं है, रेगुलर टीचर से यहाँ पे मतलब क्या है, नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड ऑफ टीचर, जैसे हम लोगों के पास है ना। इट वॉज अ मैन, वो इंसान थे, ह्यूमंस थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब मार्गी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इंसान भी पढ़ा सकते, तो वो बोलते मैन कैसे पढ़ा सकते हैं, यानी ह्यूमंस कैसे टीच कर सकते हैं। Well, it just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। वो कैसे करेंगे, कैसे बॉयज एंड गर्ल्स को क्वेश्चन देंगे, होमवर्क देंगे और उनसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, है ना। कैसे एक मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब मार्गी क्या सोचती है कि मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। स्मार्ट मतलब ऑब्वियस सी बात है, मशीन्स थोड़ी सी ज्यादा स्मार्ट होती हैं, वो ज्यादा फंक्शंस करती हैं, तो रोबोट की तरह मैन इतने स्मार्ट नहीं हो सकते, ठीक है। वो यहाँ पर बहुत शॉक्ड है, यानी कंफ्यूजन में है मार्गी, वो श्योर नहीं कर पा रही कि ऐसा हो सकता है। श्योर ही इज। अब टॉमी यहाँ पे उसे बता रहा है, क्योंकि टॉमी थोड़ा सा बड़ा है उससे, कि हाँ हो सकते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे खुद के फादर, यानी टॉमी बोल रहे हैं, मेरे फादर ही उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है, यानी उनका मैकेनिकल टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा का मतलब है यहाँ पे मैं बेट लगा सकता हूँ, है ना। आई बेट यू, मैं बेट लगा सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे जो पिता हैं ऑलमोस्ट उतना ही जानते हैं जितना कि एक टीचर। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी डिस्प्यूट नहीं चाहती थी, डिस्प्यूट मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। अब क्या बोल रही है, अरे लेकिन मैं तो कभी भी एक स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति को अपने घर में मुझे पढ़ाने आने के लिए अलाउ ही नहीं करूं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूं। तो टॉमी फिर से स्क्रीम्ड करता है विद लाफ्टर, यानी थोड़ा सा हंसता है, हंसते हुए स्क्रीम करता है। क्या बोलता है स्क्रीम को, हल्का सा तेज आवाज में बोलना, चिल्लाना टाइप का। तो वो बोलता है हंसते हुए, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। वो घरों में नहीं आके पढ़ाते थे, घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर।
तो इवन आज हमारे घर में, हमारे रूम में ये मैकेनिकल टीचर ऐसे सेटअप लगा देते हैं और वहां पे हम पढ़ते हैं। लेकिन तब क्या होता था, तब स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसे स्कूल बोलते हैं, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जितने भी बच्चे हैं वो उस बिल्डिंग में जाते हैं, वहां पर टीचर्स आकर उन्हें पढ़ाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने भी बच्चे हैं, यानी कि जैसे तुम हो, मैं हूँ, हमारे एज के सारे बच्चे सेम थिंग, एक ही चीज पढ़ते थे, अपनी मर्जी से नहीं। किसी को कभी कुछ मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, पीरियड्स लगते हैं ना क्लास में, तो जब जिसका टाइम होता है उसी टाइम टेबल के हिसाब से सारे किड्स एक जैसी चीजें ही पढ़ते हैं। सो यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े। शो इफ दे वर द सेम एज, तो श्योर है यानी टॉमी होता है, जहां तक है वो सभी एक ही एज जैसे हुआ करते होंगे, सेम एज के लोग होते होंगे, सेम एज के बच्चे होते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट एंड माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्गी क्या बोल रही है, पर मेरी माँ ने तो मुझे बताया, माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, कि एक टीचर को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, उसे फिट करना पड़ता है अपने माइंड को, किस तरीके, ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। क्योंकि हर बच्चा, चाहे वो कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की, ईच बॉय एंड ईच गर्ल कैसे हैं, अलग अलग हैं, सब लोग अलग अलग होते हैं, और जब लोग अलग अलग हैं, बच्चे अलग अलग हैं, तो उन्हें पढ़ाने के लिए ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को पढ़ाने का अलग तरीका होता है। तो एक ह्यूमन टीचर कैसे अपने आप को फिट कर पाता है कि वो हर एक बच्चे के हिसाब से क्लास में पढ़ा पाए, स्कूल में पढ़ा पाए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डू नॉट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो अब वो बोल रहा है ठीक वैसे ही जैसे कि दे डिडंट डू इट, ठीक है, जैसा कि वे नहीं कर पा रहे, और वो क्या बोल रहा है कि ठीक वैसे ही कर लेते हैं सब कुछ जैसे कि हमारे टीचर, ये हमें इसको फिक्स करना पड़ता है, लेकिन उनके अंदर वो अपने हिसाब से हर एक वे निकाल लेते हैं बच्चों को पढ़ाने का, और उसी तरीके से वो कर दे। फिर अब टॉमी थोड़ा सा बोलता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है ये बुक तो तुम यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो ये बुक मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, यानी हम मार्गी क्या बोल रही है, नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, बहुत जल्दी से उसने कहा, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल। अब उसे ये स्कूल्स कैसे लगने लगे, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रेंज ऑफुल लगे थे ना, लेकिन अब उसे ये स्कूल्स कैसे लगने लगे, फनी लगने लगे। उसे लगा अरे सारे बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे, टीचर्स भी होते होंगे, तो मजा आता होगा वहां पर, है ना, इंजॉय करते होंगे। तो दोस फनी स्कूल, अब वो उसके बारे में पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी। They weren't even half finished even Margie's mother called. अभी वो आधी भी फिनिश नहीं कर पाए थे कि तभी मार्गी की माँ का कॉल आ गया। मार्गी की माँ ने उसे आवाज दी, क्या दी, मार्गी स्कूल। अब मार्गी को कहाँ जाना था, स्कूल जाना था। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं। मार्गी ने क्या बोला, मम्मा की तरफ देखते हुए, अभी नहीं मम्मा। Now said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy too. तो Mrs. Jones कौन है, मार्गी की मम्मा, उसने क्या बोला, probably ये टॉमी की भी स्कूल का टाइम है, तो टॉमी तुम्हें भी जाना चाहिए, है ना। मार्गी said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो मार्गी क्या बोल रही है कि क्या मैं ये बुक जो है स्कूल खत्म होने के बाद तुमसे ले लूं और इसे और पढ़ सकती हूँ, क्योंकि अब वो बहुत क्यूरियस है, वो उस तरह के स्कूल के बारे में जानना चाहती है ना। तो उसने टॉमी से रिक्वेस्ट की कि कैन आई रीड द बुक सम मोर, मैं और थोड़ा इस बुक के बारे में, इस बुक को पढ़ लूं और स्कूल के बारे में जान लूं। कब, आफ्टर स्कूल, जब मेरा स्कूल खत्म हो जाए। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm. ठीक है, अभी क्या हुआ, नॉनचैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस बुक में, ठीक है, तो बहुत एंथुसियाज्म के साथ और केयरलेसली उसने वो बुक जो है वो दे दी और वो वहां से विस्लिंग करता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी मतलब धूल धक्कड़, काफी पुरानी थी ना, टक बीनीथ हिज आर्म, जो कि उसके हाथ में, आर्म में थी, ठीक है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्गी कहाँ चली गई, स्कूल रूम चली गई, ठीक है। अब ये स्कूल नहीं, स्कूल रूम है। स्कूल रूम मतलब इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये स्कूल कहाँ था, उसके घर में ही, उसके बेडरूम के नेक्स्ट जो रूम था वही उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, अब वहां पर मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी ऑन था
ठीक है, वो अपने समय पे उसमें टाइम टेबल फिक्स था, वो ऑन हो जाता था और वो उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हर रोज अपने सेम टाइम पे बिल्कुल डिले हुए बिना, लेट हुए बिना ऑन हो जाता। जैसे टीचर्स तो कभी कभी क्लास में आने में लेट भी हो जाते हैं, डिले भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो मार्गी का टीचर है ये डिले हुए बिना सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता था, बाकी दिनों में वो स्टार्ट हो जाता था। सो योर दिस स्टोरी इज कंप्लीटेड। ठीक है, सॉरी अभी और है, इसे हम आगे देख लेते। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ को क्या लगता था कि जो लिटिल गर्ल्स है वो अच्छा लर्न कर पाएगी अगर वो रेगुलर आवर्स पढ़ेगी, यानी रेगुलरली एवरीडे टाइम से पढ़ेगी तो वो अच्छे से सीख पाएगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन the addition of proper fraction, please insert yesterday's homework in the proper slot। अब स्क्रीन पर क्या लेटअप हुआ, क्या शो हो रहा था, ये देखो, ये एक मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन दिख रही है और इस पे ये मार्गी क्या कर रही है, ये अपना काम कर रही है ना। तो अभी क्या वो बोल रहा है, इसमें क्या क्या लेसन आए, अर्थमेटिक लेसन ऑन थे जिसमें एडिशन के जो प्रॉपर फ्रैक्शन थे वो, एंड उसका जो यस्टरडे होमवर्क यानी प्रीवियस होमवर्क जो था वो उसे प्रॉपर स्लॉट में क्या करना था, इंसर्ट करना था, है ना। इंसर्ट करना मतलब वो अपने होमवर्क को ऐसे इसमें डाल दिया करती थी स्लॉटिंग में, यानी उसने पंच कोड सीखे थे उसमें वो टाइप कर देती थी और उससे उसे उसका रिजल्ट विद इन सेकेंड मिल जाया करता था। मार्गी डिड सो विद अ साय, वो बहुत ही एक ऐसे यानी बहुत अनविलिंगली करती है। She was thinking about the old school, अभी वो किसके बारे में सोच रही है, ओल्ड स्कूल्स के बारे में। They had when her grandfathers and grandfather was a little boy, और ये कब हुआ करते थे, जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे, उस समय ये इंटरेस्टिंग से फनी स्कूल हुआ करते थे, यानी हम लोगों के टाइम की बात हो रही है ना। All the kids from the whole neighborhood came, सारे के सारे आसपास के जितने भी किड्स थे, जितने भी बच्चे हैं वो साथ में आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, साथ में स्कूल यार्ड में हंसते थे, शाउट करते थे, सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में, है ना। गोइंग होम टुगेदर, और घर भी वापस एक साथ जाते थे एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल की छुट्टी होती थी। दे लर्न द सेम थिंग, और एक जैसी चीजें सीखते थे, यानी कुछ भी अलग नहीं, जो राम ने सीखा वही श्याम ने सीख लिया, वही राहुल ने सीख लिया ना, तो सेम थिंग्स लर्न करते थे। एक ही क्लासरूम के अंदर एक ही टीचर उन्हें सेम थिंग्स पढ़ाया करता था। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो ये उन्हें उस चीज में भी हेल्प करता होगा, जैसे सपोज टू बी एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और उसमें से 5 बच्चों को अगर कोई चीज समझ में भी नहीं आई तो वो 5 बच्चे क्या दूसरे बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सेम थिंग पढ़ी हुई है ना। तो अपने होमवर्क के बारे में एक दूसरे से टॉक कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात क्या है, टीचर्स कौन होते थे, पीपल होते थे। पीपल मतलब इंसान, ह्यूमंस। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तभी मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन फ्लैश कर देता है। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब अब वो क्या कर रही थी, फ्रैक्शन को ऐड कर रही थी। कौन सी फ्रैक्शन, 1/2 एंड 1/4। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days, कि जो किड्स थे वो कितना मतलब अच्छा उन्हें लगता होगा ओल्ड डेज में, कितना प्यारा स्कूल उनके पास हुआ करता था। She was thinking about the fun they had, कि कितना उन्होंने फन किया होगा स्कूल डेज में। They had मतलब इसके ग्रैंड पेरेंट्स के भी ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रही है कि द फन दे हैड, उन्होंने कितना एंजॉय किया होगा स्कूलिंग को। और आज हमारी स्कूलिंग जो है वो कितनी मोनोटोनस सी हो गई है, क्योंकि ये एकदम अकेले एक रूम के अंदर पढ़ना उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है ना। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय आइजैक एसिमोव, ठीक है, इन्होंने लिखी है। ये एक साइंस फिक्शन है। फिक्शन क्यों, क्योंकि अभी तक ये जब लिखी गई है तो ये एक रियलिस्टिक नहीं है, तो ठीक है। तो हमने ये स्टोरी पूरी कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी समरी देखेंगे। होप सो ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। इफ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।